ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास और मानसिक विकास। आज हम इसी की बात करेंगे, केवल विकास की बात कर रहे हैं। तो शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है? बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक अनुपात हड्डियों, मांसपेशियों तथा मतलब जो भी शरीर के अवयव है, अंग है, उनमें समुचित विकास से तात्पर्य है शारीरिक विकास का। ये आसान चीज है। शारीरिक अवयवों के समुचित विकास से मतलब होता है शारीरिक विकास का। अब बालकों में क्या होता है? शारीरिक विकास हमेशा एक समान गति से नहीं रहता, कभी तेजी से होता है, कभी मंद गति से होता है। पहले भी हम लोगों ने बात की थी, पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के प्रथम 6 महीनों में शारीरिक विकास की गति बहुत तेज होती है। उसके बाद जन्म के 7-8 महीने के बाद से शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? मंद होने लगती है। और एक समान गति से कब तक चलती है? 12 वर्ष तक। फिर 12 से 15-16 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास की गति एक बार फिर तीव्र हो जाती है। लंबाई वगैरह जो खींचती है उसी अवस्था में खींचती है, उसके बाद लंबाई वगैरह बढ़ना रुक जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको क्या कहा? मनोवैज्ञानिकों ने तारुण्य विकास लहर कहा। और इसके बाद पूर्ण परिपक्वता की आयु तक बालकों के शारीरिक विकास की गति में मंदता आ जाती है। तो अभी तक जो देखा उसका अर्थ क्या है? शारीरिक विकास क्या है? शरीर के सभी अवयवों के या अंगों के उचित या समुचित विकास से है। किस गति से हो रहा है? कभी तेज होता है, कभी मंद होता है। जैसे पूर्व प्रसूति काल या जन्म के प्रथम 6 महीनों में शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। फिर उसमें ठहराव आता है, एक समान गति से कब तक चलती है? 12 वर्ष तक चलती है। फिर 12 से 16 वर्ष तक यह फिर से तीव्र हो जाती है और उसके बाद परिपक्वन की आयु तक एक समान गति से ये चलती है। हर्लॉक ने क्या कहा था परिभाषित करते हुए कि क्रमिक एवं संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। तो विकास कैसा है? शारीरिक विकास क्रमिक और सतत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी गुण में और परिणाम में दोनों में परिवर्तन होता है। एक और तरह से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो आप कह सकते हैं विकास का संबंध सभी तरह के शारीरिक और गुणात्मक परिवर्तन से होता है, परंतु परिपक्वता का संबंध, अब देखिए विकास और परिपक्वता में अंतर है। परिपक्वता क्या है? आनुवंशिकता से प्राप्त अंतर शक्तियों की खुली अभिव्यक्ति से होता है। हम विकास में किसकी बात कर रहे हैं? कि परिणाम और गुण में परिवर्तन शारीरिक विकास के दौरान। बट परिपक्वन क्या है? कि जो अंतर शक्तियां प्राप्त हैं उनकी खुली अभिव्यक्ति का होना। आगे देखें, शारीरिक विकास की अवस्थाओं की बात करें तो कुल 10 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 10 भागों में। इसका एज वगैरह याद करना जरूरी है। जैसे 4 अवस्थाएं मेन हैं। पूर्व प्रसूति काल, गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था, इसको क्या कहेंगे? पूर्व प्रसूति काल। और सबसे अधिक विकास की गति कहां होती है? तीव्रता कहां होती है? इसी पूर्व प्रसूति काल से जन्म के 6 महीने तक। शैशवावस्था, जन्म से प्रथम 10 से 14 दिनों की अवस्था। बचपनावस्था क्या है? जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल तक की अवस्था। और बाल्यावस्था क्या है? 12 वर्ष तक की अवस्था। ये विकास की अवस्थाएं हैं 4। ये याद होना चाहिए। 3 अवस्थाएं कब तक हो जा रही हैं? 2 साल तक। पहली अवस्था पूर्व प्रसूति काल है साहब, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था। शैशवावस्था कहां है? जन्म से 14-15 दिनों तक की अवस्था। बचपनावस्था क्या है? जन्म से 2 सप्ताह से यानी 15 दिन के बाद से 2 साल तक की अवस्था। और बाल्यावस्था कहां है भाई साहब? तो 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था। पर प्रश्न आ चुका है। हाँ भाई, पूछता है, इसीलिए तो मैंने कहा। इसीलिए तो कहा मैंने, इस पूरे चैप्टर से 2 प्रश्न बनते हैं। चलिए अब देखिए, फिर इनको बांटा गया बाल्यावस्था को 2 भागों में। कौन कौन? प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जब भी अवस्थाओं को 2 भाग में बांट रहा है तो उसमें 2 ही होते हैं, प्रारंभिक, दूसरा उत्तर। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कब है? 2 से 6 वर्ष तक। इसमें बालकों में क्या हो रहा है? शारीरिक, भाषा, प्रत्यक्षणात्मक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास होता है। 6 वर्ष की आयु में बालकों का शरीर का वजन कितना होता है? 50 पाउंड, ऊंचाई लगभग 45 इंच। और शारीरिक गठन में भी अंतर दिखने लगता है। कुछ एंडोमार्फिक हो जाते हैं, कुछ मेजोमार्फिक और कुछ एक्टोमार्फिक।
उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है? 6 से 12। भाई पूर्व 2 से 6, तो उत्तर बाल्यावस्था कब है? 6 से 12। बालिकाओं में 10 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है और बालकों में 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था माना जाता है, क्योंकि इसके बाद की अवस्था वय अवस्था आ जाएगी। इसमें क्या शुरू हो जा रहा है? यौन परिपक्वता का आरंभ होना शुरू हो जा रहा है। उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहा गया? उत्पाती अवस्था, शिक्षक प्रारंभिक स्कूल अवस्था और मनोवैज्ञानिक गिरोह अवस्था भी कहा जाता है। इसमें भी वही विकास होते हैं जो ऊपर से शारीरिक, भाषा, सामाजिक, सामाजिक, मानसिक व संज्ञानात्मक विकास होते हैं और ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि होती है। कैरेक्टर से ज्यादा महत्वपूर्ण है साहब उम्र, किस उम्र से किस उम्र तक, और उसको क्या कहा गया। उसके बाद 11 वर्ष की लड़की की औसत ऊंचाई कितनी? 58 इंच और लड़के की औसत ऊंचाई 57.5 इंच होती है। और पूर्व बाल्यावस्था में कितना था? 45 इंच। और वजन प्रति वर्ष 3 से 5 पाउंड तक बढ़ता है। अवस्था के अंत तक 28 दांत निकल आते हैं। और पियाजे ने क्या बताया? संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पर जाएं तो इस अवस्था में बालक चिंतन के मुक्त परिचालन की अवस्था में होता है। इसके बाद तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, जो कि वय संधि की अवस्था भी कहा जाता है, लड़कियों में 11 वर्ष और लड़कों में 12 से 14 वर्ष तक की है। इसके बाद किशोरावस्था के 2 स्टेप, पूर्व और उत्तर या प्रारंभिक और परवर्ती। तो प्रारंभिक किशोरावस्था 13, 14, 17 वर्ष तक और परवर्ती 17 वर्ष से 20 वर्ष तक, 21 भी कह सकते हैं, 21 होगा ये, 17 से 21। प्रारंभिक वयस्कावस्था 21 से 40 वर्ष तक, 40 से 60 हो जा रहा है आपका मध्यावस्था, और बुढ़ापा या सठियावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। अब देखिए, जो सठियावस्था कहते हैं अक्सर लोग मजाक में कहते हैं, मगर यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? 60 वर्ष की उम्र का हो जाना, एज ऑफ सेनेसेंस। उसके बाद अगर इस अवस्था में विकासात्मक पाठ और शिक्षा की बात की जाए तो वह हर अवस्था के हिसाब से अलग अलग होती है साहब। इसमें क्या है? विकासात्मक पाठ क्या है? जो व्यक्ति की जिंदगी की किसी खास अवधि से संबंधित होता है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों को यह जानने की सुविधा होती है कि खास उम्र पर बालक क्या सीखते हैं और क्या नहीं। यह बालकों को सामाजिक व्यवहार सीखने की प्रेरणा देता है। उस अवस्था के हिसाब से यह शिक्षकों और माता पिता को यह बताता है कि उन्हें अपने बच्चों से क्या उम्मीद करनी चाहिए कि इस अवस्था के बाद वो क्या क्या चीजें सीख जाएगा। जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था की अगर विकासात्मक पाठ की बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 0 से 6 तक। तो उसमें चलना, ठोस आहार लेना, बोलना, मलमूत्र त्याग करना, यौन अंतरों को समझना, शारीरिक संतुलन बनाए रखना, शारीरिक, सामाजिक और भौतिक वास्तविकता के संपर्क सीखना, सही गलत का विवेक करना, केवल यही चीजें आती हैं जो कि उसके आदतों से संबंधित होती है। इसको आप क्या कर रहे हैं? उसमें स्वस्थ आदतों का विकास करने का हम प्रयास करते हैं। विकासात्मक पाठ में यही सिखाया जाता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था के विकासात्मक पाठ कब से कब तक होंगे? 6 से 12 तक। इसमें हम क्या सिखा रहे हैं? शारीरिक कौशल, हितकर मनोवृत्ति, साथियों के साथ मिलना जुलना, यौन भूमिकाएं, पढ़ना लिखना, नैतिकता, स्वतंत्रता, सामाजिक संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति। फिर जब बात करते हैं आप किशोरावस्था के लिए विकासात्मक पाठ की बात, जो कि 13 से कब तक? 21 साल तक। परिपक्व संबंध, यौन भूमिका, सामाजिक स्वतंत्रता, व्यवसाय चयन, प्रतियोगिता के लिए कौशल, पारिवारिक जीवन की तैयारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, आर्थिक स्वतंत्रता इत्यादि चीजें होती हैं। बहुत इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आराम से आप टिकआउट कर सकते हैं सही उत्तर को। प्रारंभिक वयस्कावस्था के लिए क्या विकासात्मक पाठ है? तो जीवन साथी चुनना, शादी करना, पारिवारिक जीवन प्रारंभ करना, बच्चों का पालन पोषण, घर चलाना, व्यवसाय करना, नागरिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना, सामाजिक समूह बनाने, ये सब चीजें इनमें आती हैं। तो ये था आपका क्या? शारीरिक विकास की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? क्रियात्मक विकास की। अब क्रियात्मक विकास क्या है? बालकों में मांसपेशियों तथा तंत्रिका के समन्वय कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना। ये किसमें आता है? क्रियात्मक विकास में। हरलॉक ने वैसे ही परिभाषित किया कि मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, तांत्रिक केंद्रों की संबंधित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। और इसके सिद्धांतों की अगर बात करें तो सिद्धांत क्या इसके कहते हैं? जो परिभाषा में है वही सिद्धांत में आ जाएंगे। क्या? कि क्रियात्मक विकास मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। परिपक्वन के बिना क्रियात्मक निपुणता नहीं सीखी जा
शक्ति। क्रियात्मक विकास पहले से निर्धारित क्रम में होता है। दो विकास हैं, कौन कौन? मस्तकाधोमुखी सिर से पैर की ओर तथा निकट दूर केंद्र से दूर की ओर। क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाना संभव है। ये है आपके क्रियात्मक विकास के सिद्धांत। क्रियात्मक विकास का क्रम क्या है भाई साहब? एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ये पूरी तालिका को। जन्म के समय क्या है? विभिन्न शारीरिक मुद्राएं जो उसके क्रियात्मक व्यवहार को परिलक्षित करती हैं। उसके बाद 1 महीना क्या करेगा? ठुड्डे उठाना शुरू कर देगा बालक। 2 महीने में धड़ उठाना शुरू कर देगा बालक। उसके बाद 3 महीने में खिलौना पकड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है, क्रियात्मक व्यवहार में दिखेगा वो। चौथे महीने में सहारा देकर बैठना। 5वें महीने में गोद में बैठकर खिलौना पकड़ना। 6ठे महीने में ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौने पकड़ना। और इस प्रकार प्रत्येक महीने की अलग अलग एक क्रियात्मक गतिविधि होती है। 15वें महीने में बालक स्वयं चलना शुरू कर देता है। 14वें महीने में खड़ा होना सीख जाता है। 13वें महीने में सीढ़ी चढ़ना सीख जाता है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चे में ये क्रियात्मक व्यवहार जिस अवधि में दिया गया उसी अवधि में परिलक्षित होने लगे। कुछ जल्दी शुरू कर देते हैं, कुछ देर से शुरू करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके परिवेश पर, उनके जीन्स पर, यानी कि मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो उनके अनुवांशिकी और वातावरण के क्रियाओं के अंतःक्रिया पर वो डिपेंड करता है, किस गति से विकास होगा, किस अवधि में क्या होगा। मानसिक विकास की अगर बात करें साहब, जेम्स ड्रेवर ने कहा क्या कि मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक विकास मतलब मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताएं कौन कौन सी हैं? चिंतन, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्षणात्मक विभेद, कल्पना, ये सारी चीजें मानसिक विकास में आ जाती हैं। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, थोड़ा और वो कर दिया, आगे बढ़ा दिया कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं और मानसिक कार्यों के योजना बनाने की क्षमता का विकास होगा। गत अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होगा। साथ ही क्रमबद्धता आ जाती है हर चीज में। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाएं वो होती है ना जो अनैच्छिक होती है, उद्दीपन मिला तुरंत अनुक्रिया, तो जन्म के समय इसी की प्रधानता होती है। जन्म से 10 से 11 महीने तक बच्चे में प्रतिवर्त या सहज क्रियाओं की अवस्था होती है। सहज क्रियाओं की प्रधानता यथा चूसना, निगलना इत्यादि। ऐच्छिक क्रियाओं की अवस्था कब शुरू हो जाती है? 17-18 महीने से प्रारंभ हो जाती है, जिसमें भाषा विकास और ऐच्छिक क्रियाएं आती है। उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था कब 2 वर्ष से प्रारंभ होती है, जब बच्चा खिलौना, कलम इत्यादि पकड़ने के लिए दौड़ता है, तोड़ता है, लगाने की कोशिश करता है, खिलौने को तोड़ के उसके भीतर के पार्ट्स को देखने की कोशिश करता है। ये उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की अवस्था है। अब देखिए, जैसे 3 से 4 महीने की आयु में शिशु में दृष्टि संवेदन का विकास होता है, 5 से 6 महीने में श्रवण संवेदन का, और 8 से 9 महीने में ध्वनि से माता पिता की पहचान का विकास हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? तो इसमें 2 से 6 वर्ष की अवस्था में जितना ज्यादा एक्सपोजर उतना ज्यादा मानसिक विकास। कौन कौन से मानसिक क्षमताओं का विकास होता करती है? जीवन मृत्यु का संप्रत्यय, वो जानने लगता है कि कौन सी है, कौन सी मृत है। दिक् स्थान का संप्रत्यय, चिंतन एवं तर्क का विकास हो जाता है बालक में। वह इंच, फीट, वर्ग, मील, किलोमीटर इत्यादि का समझने लगता है। 9-10 वर्ष में 1000 तक की संख्या समझने लगता है। 12-13 वर्ष की उम्र में योजना बनाकर काम करने की प्रवृत्ति। देखिए, इसमें क्या आ गया? उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास, योजना बनाकर काम करने की प्रवृत्ति। मनोविज्ञान जानना क्यों जरूरी होता है? अब मैंने देखा कि शिक्षकों को प्रोजेक्ट कार्य देते हैं बच्चों को, कब? 10-12 वर्ष के नीचे की अवस्था में। तो क्या उचित है? उचित नहीं है। कारण, क्योंकि विकसित होती है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में। अगर आप प्रोजेक्ट बनवा भी ले रहे हैं 10 साल से नीचे की अवस्था में, तो पूरी की किशोर अवस्था में मानसिक विकास की अगर बात करें तो 13 से 19-20 वर्ष की अवस्था में मानसिक क्षमता का विकास अधिकतम होता है। जैसे चिंतन में औपचारिक क्रियाएं, एकाग्र चित्तता, सामान्यीकरण की, विचार, समझ, निर्णय, स्मृति इत्यादि, नैतिक संप्रत्यय, समस्या समाधान तथा बाहरी दुनिया विकसित होती है। तो ये जो चीजें थी थियोरेटिक, कुछ ही चीजें देखने लायक है, कुछ ही चीजें समझने लायक है, बाकी सब चीज एक बार पढ़ के भूल जाने लायक है। जब ऑप्शन आएगा आप उसको टिक मार दोगे। याद इसमें क्या करना याद होना चाहिए? अवस्थाओं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं,
किस आयु में है और उसकी विशेष क्रियाएं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन इस पूरे पाठ में? ठीक है सर। ठीक है सर, चलिए तो ठीक बस है, ठीक है, आगे बढ़िए। एक मिनट मुझे दीजिए, अगला पाठ का जरा नोट्स खोल लूं मैं।